हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम पॉलिटी के इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स एंड शेड्यूल के एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं और जो हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते ही हैं। इससे पहले मैंने फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज़ और इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स पर मैंने क्लास ली है, आप वो भी देख सकते हैं। और साथ ही मैंने उनको क्या क्लास जो मैंने पहले जो ये जो क्लासेस ली हैं इनके साथ क्या मैंने एमसीक्यू भी प्रैक्टिस किया है। जैसे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, इसके साथ मैंने एमसीक्यू प्रैक्टिस कराया। डीपीएसपी फंडामेंटल ड्यूटीज़ के साथ भी मैंने क्या एमसीक्यू प्रैक्टिस कराया है, तो आप क्लास वो देख सकते हैं। तो हम क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो, मैं तो क्वेश्चंस कराऊंगी, ठीक है। एमसीक्यू मैं प्रैक्टिस करा ही रही हूँ, लेकिन साथ ही क्या आपको खुद से भी प्रैक्टिस करना है कि आपको कितना आता है, ठीक है। आपको उस चीज़ का प्रैक्टिस करना है कि अगर आपके क्वेश्चंस अगर सही हो रहे हैं तो देखो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी अपसेट होने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब है कि आपको रिवीजन पे फोकस करना है, आपको और ज़्यादा रिवीजन करने पर ध्यान देना है, ठीक है। लेकिन अपसेट नहीं होना है कि मेरे तो क्वेश्चंस गलत हो गए, बिल्कुल नहीं। चुपचाप बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है, रिवीजन करना है। तो अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं। ये जो अभी जो मैं करा रही हूँ ये पार्ट 1 में करा रही हूँ, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट भी आएगा, तो बाकी जो क्वेश्चन है वो सेकंड पार्ट में मैं कराऊंगी। तो अभी ये पार्ट 1 है जहाँ मैं एमसीक्यू प्रैक्टिस करा रही हूँ। तो हम क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियाँ हैं? मैं कुछ सेकंड का मैं पॉज ले रही हूँ, आप बताओ इसका आंसर। देखो, अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद अनुसूचियां हैं? तो इसमें क्या 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां हैं, ठीक। अगर हम अभी की बात करें, अगर हम करंट में बात करें तो वर्तमान में कितने आर्टिकल्स हैं? आर्टिकल्स एंड सब आर्टिकल्स मिला के 470 हमारे क्या आर्टिकल्स हैं और 12 शेड्यूल्स हैं, ठीक है। आर्टिकल्स तो हमारे 395 ही हैं, लेकिन सब आर्टिकल्स मिला के कितने हैं? 470 है और 12 शेड्यूल है अभी फ़िलहाल हमारे वर्तमान में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? आर्टिकल्स और सब आर्टिकल्स मिला के तो 470 हमारे आर्टिकल्स हैं और 12 हमारे शेड्यूल्स हैं। तो आंसर हमारा यहाँ पे आएगा 470, ठीक है। अगर आपको ऑप्शन में 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ दिया हो तो आप इसको भी आप राइट कर देना। अगर आपको वहाँ पे आर्टिकल में 470 नहीं दिया हो तो आपका राइट आंसर ये है 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ। क्योंकि जो हमारे 470 आर्टिकल हैं वो आर्टिकल्स और आर्टिकल्स के जो सब आर्टिकल्स हैं उसको मिला के टोटल 470 आर्टिकल्स हैं। लेकिन वैसे अगर आर्टिकल्स की बात की जाए, केवल और केवल आर्टिकल्स की, सब आर्टिकल्स को छोड़कर, तो क्या 395 आर्टिकल्स हैं, ठीक है, और 12 अनुसूचियाँ हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया है। अगर ऑप्शन में अगर आपका बी ऑप्शन है 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ, तो ये आपका राइट आंसर है। अगर ऑप्शन में 470 अनुच्छेद और 12 अनुसूची दिया हो तो फिर आप इसको लगा कर आना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितनी है? धाराओं का मतलब यहाँ पे आर्टिकल्स से है। कितने आर्टिकल्स हैं? टोटल 395 आर्टिकल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? तो ये हमारा आर्टिकल 1 में है, आर्टिकल 1 में है हमारे, ठीक है, कि भारत राज्य का एक संघ होगा। भाग है भाग 1, ठीक। भाग 1 के आर्टिकल 1 में ये दिया हुआ है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है?
तो भाग अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है? राज्यों का संघ। ठीक, अभी हमने यहाँ पे पढ़ाई है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है। तो क्या है इसका आंसर? ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो किस आर्टिकल में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो आर्टिकल 5 से 11 में नागरिकता संबंधी प्रावधान है। आर्टिकल 5 to 11 हमारे क्या इसमें क्या नागरिकता दी हुई है? कौन सा भाग है? भाग 2। भाग 2 में क्या हमारा नागरिकता दी हुई है? आर्टिकल 5 से 11 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? ये फंडामेंटल राइट का क्वेश्चन है और यहाँ से क्वेश्चंस हर एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है पॉलिटी का। तो होप कि ये आपको आता होगा, अच्छे से याद होगा कि आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक क्या हमारे जो फंडामेंटल राइट्स में है दिए गए हैं। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, आर्टिकल 12 से 35, जिसमें क्या हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वो दिए हुए हैं। कौन सा भाग है? भाग 3। भाग 3 के आर्टिकल 12 से 35 में। नेक्स्ट है, नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? ये भी हमारे फंडामेंटल राइट का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। देखो, जो नौकरियों में जो हमें जो रिजर्वेशन जो दिया जाता है नौकरियों में, तो वो तो आर्टिकल 16 में दिया जाता है, ठीक है, रोजगार का अवसर। और जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं, ठीक है, तो आर्टिकल 15 में, आर्टिकल 15 का जो 5 है, सब क्लोज 5 है, 6 है, इसमें क्या कि हम जो शैक्षणिक स्थान है वहाँ पे आरक्षण दिए जाते हैं। आर्टिकल 15 के तहत तो शिक्षा में दिया जाता है आरक्षण, और आर्टिकल 16 के तहत नौकरियों में आरक्षण दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? कौन सा आर्टिकल है जो अनटचेबिलिटी का उन्मूलन करता है? तो आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी का उन्मूलन करता है। आर्टिकल 17 में ही अनटचेबिलिटी का दिया हुआ है। लेकिन ध्यान रहे कि जो अस्पृश्यता है इसकी परिभाषा क्या हमारे संविधान में कहीं भी दी गई नहीं है। कभी क्वेश्चन आ जाए पेपर में कि हमारे संविधान में अस्पृश्यता का परिभाषा दी गई है, तो ध्यान रहे अस्पृश्यता की परिभाषा कहीं भी हमारे संविधान में दी गई नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? जो राष्ट्रपति है वो कौन से भाग में है? भाग 5 में। ओके, भाग 5 में क्या हमारे राष्ट्रपति का दिया हुआ है। ठीक, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, आर्टिकल 57 में जो हमारे राष्ट्रपति हैं उनके री इलेक्शन की योग्यता निर्धारित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? कौन से आर्टिकल में दी गई है? अभी जो प्रोटेस्ट चल रहा था, ठीक है, तो ये किस आर्टिकल के तहत जो हम प्रोटेस्ट कर रहे थे? पहले जो प्रोटेस्ट चल रहा था शांतिपूर्ण, कौन सा था? तो ये है आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 का जो आर्टिकल 19 का क्लोज 1 का जो क है, मतलब जो ए है, उसमें क्या है? भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। नेक्स्ट में क्या है कि हम शांतिपूर्ण निशस्त्र प्रदर्शन कर सकते हैं। यह हमें अधिकार कहाँ से मिलता है? हमें आर्टिकल 19 से मिलता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? किसमें दी गई है? आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 में। प्रेस की स्वतंत्रता क्या है? विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ये अभी पहले भी किया था क्वेश्चन हमने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? कौन सा आर्टिकल है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 में ही जो बच्चों के शोषण से संबंधित क्या प्रावधान दिए गए हैं? किसमें? आर्टिकल 24 में। और आर्टिकल 23 में क्या? आर्टिकल 23 में मानव तस्करी से संबंधित प्रावधान है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? अल्पसंख्यकों के हितों की व्यवस्था किस में है? आर्टिकल 29 में है कि जो अल्पसंख्यक है उनके हितों की जो रक्षा करेगा, राज्य करेगा। कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 29 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 को ही जो हमारे भीमराव अंबेडकर जी, उन्होंने इस आर्टिकल को क्या बोला था? इसे संविधान की आत्मा बोला था। क्या बोला था आर्टिकल 32 को? संविधान की आत्मा। देखो, जब हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो हम आर्टिकल 32 के तहत क्या सीधे हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल 32 के तहत तो हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। आर्टिकल 26 के तहत हम कहाँ जाते हैं? हम हाई कोर्ट जाते हैं। ओके, जो फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट आप बहुत अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि वहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? किस आर्टिकल में है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, आर्टिकल 36 टू 51। देखो, आर्टिकल 12 से 35 क्या है? हमारा फंडामेंटल राइट है। ठीक है, कौन सा भाग? तीसरा भाग। ठीक है, और आर्टिकल 36 टू 51 में क्या दिया हुआ है? हमारा डीपीएसपी दिया हुआ है। ठीक है, डीपीएसपी हमारा दिया हुआ है। और कौन सा भाग है? ये हमारा भाग 4 है। भाग 4 में हमारा डीपीएसपी दिया हुआ है, जिसमें कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? ये भी डीपीएसपी का ही क्वेश्चन है। तो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 39। आर्टिकल 39 में ही दिया हुआ है कि राज्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करेगा। और डीपीएसपी हमारा कौन सा आर्टिकल से स्टार्ट है? अभी हमने पढ़ा था आर्टिकल 36 से स्टार्ट है। कहाँ तक है? आर्टिकल 51 तक। ओके, आर्टिकल 36 में क्या राज्य की परिभाषा दी हुई है। और आर्टिकल 17 में क्या है? आर्टिकल 17 में यह है कि जो डीपीएसपी है वो न्यायालय में इन्फोर्सेबल नहीं है। और आर्टिकल 39 में क्या है कि राज्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करेगा। सॉरी, आर्टिकल ये 39 में नहीं है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है। आर्टिकल 39 में, आर्टिकल 38 में है। राज्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करेगा, वो आर्टिकल 38 में है। आर्टिकल 39 में क्या है? आर्टिकल 39 में राज्य के 6 सिद्धांत दिए हुए हैं कि वो क्या क्या काम करेगा। ठीक है, 6 सिद्धांत दिए हुए हैं
जो जिसमें से है कि जो महिला और जो पुरुष हैं उनको समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा, दोनों को समान अवसर दिए जाएंगे, श्रमिकों के स्वास्थ्य की वो देख रेख की जाएगी, और जो बच्चे हैं उनको स्वस्थ वातावरण दिया जाएगा उनके प्रवेश के लिए। तो ये सब क्या 6 सिद्धांत क्या इस आर्टिकल 39 में दिए हुए हैं। आर्टिकल 38 में है कि राज्य एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन गलत दिया हुआ है, ठीक है, आप ठीक कर लेना। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है कि इसका आंसर क्या है। आंसर है इसका आर्टिकल 38, ठीक। आर्टिकल 38 इसका आंसर है, जिसमें कल्याणकारी राज्य की परिभाषा दी गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? कौन सा आर्टिकल है जिसके तहत ग्राम पंचायत का गठन का निर्देश देता है? तो यह आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 के तहत क्या ग्राम पंचायतों का गठन किया जाता है। इसे कौन सा संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? इसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है। सॉरी 42वें नहीं, 73वें संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया था 1976 में, ठीक। और इसी संशोधन के तहत जो हमारा 11वां शेड्यूल है, ठीक, 11वां शेड्यूल भी जोड़ा गया, जिसमें क्या पंचायत का दिया है कि पंचायतों का गठन किया जाएगा। कौन से शेड्यूल में? शेड्यूल 11 में, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? ये हमारा जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारा जो मूल संविधान था उसमें नहीं था, इसे बाद में इसे संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो कौन सा आर्टिकल में जो कौन सा आर्टिकल है और इसका भाग भी आप मुझे बताएं कि कौन से भाग में है, कौन सा भाग जोड़ा गया था संविधान में। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, आर्टिकल 51A में फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ हैं वो दिए गए हैं। सॉरी यहाँ भी गलत लिखा है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 51 के ए में है। इसमें कितने कर्तव्य हैं? इसमें 11 कर्तव्य हैं। पहले जो मूल संविधान था, जैसे जब इसको जोड़ा गया था 42 संविधान संशोधन जब इसे जोड़ा गया था हमारे संविधान में, तो उस टाइम कितने कर्तव्य थे? उस टाइम 10 कर्तव्य थे, ठीक है। कितने थे? 10 कर्तव्य थे। बाद में 86वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें एक कर्तव्य और जोड़ा गया, और अब जो अब अभी प्रेजेंट में देखा जाए तो कितने कर्तव्य हैं? अभी जो प्रेजेंट में टोटल 11 कर्तव्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? अभी ये क्वेश्चन हमने किया है, तो आप इसका आंसर बताएं कि क्या है इसका आंसर। तो कौन से अनुच्छेद में है? आर्टिकल 51A के ए में है, ठीक है। आर्टिकल 51A में क्या हमारे जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो दी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेंगे या करेगा। तो कौन सा आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 53 में है कि जो राष्ट्रपति है वो कार्यपालिका का प्रधान होगा, ठीक है। ये कौन सा आर्टिकल में है? आर्टिकल 53 में है कि जो कार्यपालिका की शक्ति वो किस में निहित है? वो राष्ट्रपति में निहित है। और राष्ट्रपति साथ ही जो हमारे राष्ट्रपति क्या है? वो सर्वोच्च कमांडर है। हमारे जो सैन्य है, ठीक है, उसे क्या सर्वोच्च कमांडर है। कौन है? राष्ट्रपति हैं। आर्टिकल 52 में क्या है? आर्टिकल 52 में क्या जो राष्ट्रपति हैं, ठीक है, उनके बारे में बताया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? कौन सा आर्टिकल है? वो आर्टिकल 61 के तहत क्या जो राष्ट्रपति है उन पे का महाभियोग चलाया जाता है। एक चीज़ ध्यान रहे कि जो महाभियोग शब्द है, ठीक, ये महाभियोग शब्द केवल और केवल जो राष्ट्रपति है हमारे, ठीक है, पर्सन ऑफ इंडिया है, पर्सन ऑफ इंडिया है,
ठीक है, जो राष्ट्रपति हैं केवल उनके लिए ही क्या ये महाभियोग शब्द का प्रयोग किया जाता है। बाकी जैसे सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, ठीक है, सीएजी है, अगर इनको जब हटाया जाता है तो वहाँ क्या यूज़ किया जाता है, वहाँ हम रिमूवल शब्द का यूज़ करते हैं। ठीक है, रिमूवल शब्द का हम यूज़ करते हैं, लेकिन क्या हम इम्पीचमेंट शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। जो इम्पीचमेंट शब्द का प्रयोग करते हैं वो केवल और केवल राष्ट्रपति के लिए ही किया जाता है। ये एक चीज़ का ध्यान रखना आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 52 में मैंने बताया था कि राष्ट्रपति, ठीक है, कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 में क्या है कि कार्यपालिका का प्रधान होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, आर्टिकल 63। आर्टिकल 63 में ही दिया गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ठीक, और ये हमने कहाँ से लिया है? ये राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति ये जो हमने लिया है कहाँ से लिया है? हमने यूएसए से लिया है। ओके, तो ये आर्टिकल 63 में क्या उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है? तो कौन सा आर्टिकल है? यह आर्टिकल 75। आर्टिकल 75 के तहत ही जो मंत्रिपरिषद है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? तो कौन सा अनुच्छेद है? आर्टिकल 75, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 76। आर्टिकल 76 के तहत ही क्या सीएजी की स्थापना, जो आर्टिकल 76 में क्या जो हमारे भारत के जो महान्यायवादी हैं, ठीक, उनकी नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? तो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 85, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो आर्टिकल 85 के तहत राष्ट्रपति जो लोकसभा है उसको भंग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? ध्यान रहे, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 108। इसके तहत क्या जो संयुक्त बैठक का प्रावधान किया जाता है। संयुक्त बैठक बुलाता कौन है? संयुक्त बैठक हमारे राष्ट्रपति जी बुलाते हैं। और संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता है वो कौन करता है? वो लोकसभा के जो स्पीकर हैं, ठीक, लोकसभा के जो स्पीकर हैं, अध्यक्ष हैं, वो इसकी क्या अध्यक्षता करते हैं। कौन से कब बुलाया जाता है? ठीक, जैसे जब दोनों सदनों के बीच कोई बिल पारित करना है, दोनों सदनों के बीच, जैसे कि साधारण बिल है, ठीक, जब एक सदन से तो बिल पास हो गया लेकिन दूसरे सदन ने रोक लिया बिल, ठीक है, 6 माह तक रोकने के बाद भी अगर बिल वो पास नहीं करते हैं, अपनी सहमति नहीं देते, तो राष्ट्रपति क्या करता है कि जो संयुक्त बैठक है उसका आह्वान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? ये क्वेश्चन अभी हमने किया है, तो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 108। इसके तहत ही क्या संयुक्त बैठक की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेय की परिभाषा दी गई है?
तो आर्टिकल 110 में क्या धन विधेयक की परिभाषा दी गई है, लेकिन जो इसकी प्रक्रिया है, धन विधेयक की प्रक्रिया है वो कौन में है, वो आर्टिकल 109 में है। इसमें तो क्या प्रक्रिया दी हुई है, ठीक है, और आर्टिकल 110 में क्या दी गई, परिभाषा दी गई है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है। देखो यहाँ जो ऑप्शन दिए गए हैं ये गलत है ऑप्शन, ठीक है, ये ऑप्शन गलत है, इनको हटा देना है। मैं ऑप्शन दे रही हूँ आपको, आप मुझे बताना कमेंट बॉक्स में। ऑप्शन बी, ऑप्शन डी, ऑल दी एबव, ठीक है। तो कौन सा है इसका राइट आंसर, इसको जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है, ऑल दी अबव। जो हमारा आर्टिकल 266 का 1 है, ये कौन सा संचित कोष से संबंधित है, तो ये भारत के संचित निधि से संबंधित है। आर्टिकल 266 का सब क्लोज 2 है, ये इसके तहत कौन सा जो लोक लेखा खाता है, ठीक है, वो उससे संबंधित है। फिर आर्टिकल 267 के तहत क्या, आकस्मिक खाता, ठीक, आकस्मिक खाता संबंधित है आर्टिकल 267 से, ठीक है। तो ये यहाँ पे गलत ऑप्शन दिया हुआ था, लेकिन मैंने आपको बता दिया है, ओके। कोई डाउट हो फिर भी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अभी जो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं ये इसका पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी इसका मैं जल्दी ही मैं लेकर आऊँगी मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। तो कौन सा आर्टिकल है जिसके तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन सी, आर्टिकल 123। आर्टिकल 123 के तहत का जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो अध्यादेश जारी करते हैं। लेकिन वहीं अगर हम राज्यपाल की बात करें कि राज्यपाल किस कौन सा आर्टिकल के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है, तो वो है आर्टिकल 213, इसका उल्टा कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है। ध्यान रहे, मैंने पहले ही बताया था कि जो महाभियोग शब्द है वो केवल और केवल राष्ट्रपति के लिए यूज़ किया जाता है, बाकी सबके लिए रिमूवल शब्द का हम यूज़ करते हैं। तो ये कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 124, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है। ये कौन सा आर्टिकल है, ये आर्टिकल 143। आर्टिकल 143 के ही तहत क्या जो हमारे जो राष्ट्रपति हैं वो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है, वह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है। कौन सा आर्टिकल में है, तो ये आर्टिकल 137 में है कि जो सर्वोच्च न्यायालय है वो अपने द्वारा दिए गए किसी भी निर्णय का पुनरावलोकन कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्धकर होगी। इसका राइट आंसर है आर्टिकल 141, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है, जिसका आधार है, इसका आधार कौन सा है। तो जो इसका आधार है वो है आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 में ही क्या न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्ति दी जाती है, ठीक है, उसका उल्लेख है, किसमें है, आर्टिकल 13 में है।
ओके, ये पार्ट 1 है अभी, ठीक है, ये जो कराया है मैंने ये पार्ट 1 है। और अभी बाद में, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में लेके आऊँगी। तो तब तक आप प्रैक्टिस करते रहे क्वेश्चंस और पढ़ते रहें। ओके, थैंक यू, मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में।